दोस्तों, आज की मेरी कहानी है मासूम। शिवम ऑफिस जाने के लिए निकल गया। आराध्या भी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसने आज आलू के पराठे बनाए थे, तो वह सोच रही थी कि जैसे ही कोमल से उसकी मुलाकात होगी, वह कोमल को आलू के पराठे खिलाएगी, क्योंकि कोमल को आलू के पराठे बहुत पसंद थे और अब तो उसे कुछ भी स्पेशल खाना होता था तो बस आराध्या से ही फरमाइश कर सकती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन कोमल का कहीं अता पता नहीं था। आराध्या को अब थोड़ी चिंता सी होने लगी थी। भले ही वह घर के काम कर रही थी, लेकिन आराध्या काम करते हुए बगल वाले घर पर टकटकी लगाए देख रही थी। सुबह से कोमल उसे दिखाई नहीं दी थी। कोमल उसकी जेठानी की बेटी थी। स्कूल जाने से पहले वह एक बार उसे बाय बोलने के लिए जरूर आती थी। उसके पापा तो सुबह सवेरे ही ऑफिस जाने के लिए निकल जाते थे। पीछे से जब कोमल स्कूल जाने के लिए निकलती थी, तो एक बार आराध्या के पास जरूर आती थी। आराध्या भले ही उसकी चाची थी, लेकिन उसके मन में कोमल के लिए इतना स्नेह था कि माँ के गुजर जाने के बाद कोमल को आराध्या में ही माँ की छवि दिखाई देने लगी थी। स्कूल से आने के बाद भी वह स्कूल से जुटी हुई हर छोटी बड़ी बातें उससे बताती थी, और कोमल जब होमवर्क बनाते बनाते कहीं अटक जाती थी, तब भी वह आराध्या से ही मदद लेने के लिए आती थी। शिवम भी शाम को घर आता था तो कोमल के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता था। एक तरह से देखा जाए तो नन्ही सी कोमल के जीवन का आधार अब आराध्या और शिवम ही बन गए थे। उसके पापा तो अपनी दुनिया में मगन रहते थे। उन्हें शराब पीने और जुआ खेलने से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। हालांकि घर में खाना पकाने वाला और कोई नहीं था, तो वह खाना वगैरह पका दिया करते थे। कोमल भी किसी तरह पिता से डरते सहमते जीवन जी रही थी, लेकिन उसकी असली जिंदगी तो उसके चाची चाचा के समिध में ही गुजर रही थी, क्योंकि उसके चाची चाचा उसे बहुत प्यार दुलार देते थे। शुरुआत से ही आराध्या को कोमल के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, लेकिन जब तक कोमल की माँ जीवित थी तो डर के कारण वह अपनी भावनाओं को बाहर आने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वैसे भी उसकी जेठानी कहती थी कि आराध्या, तुम तो बाज हो, मेरी बेटी पर अपनी परछाई मत पड़ने दिया करो, कल को मेरी बेटी को भी कोई दिक्कत ना हो जाए। यह सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता था और वह सोचती थी कि जब मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो मेरी जेठानी मुझे बाज क्यों कहती है। उनकी बेटी क्या मेरी कुछ नहीं लगती। खैर, आराध्या को अब कोमल की थोड़ी थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, लेकिन उसके जेठ जी की गाड़ी भी घर के बाहर ही लगी थी, तो वह सोच रही थी कि जेठ जी घर पर ही है, तो मैं उसके बारे में पूछने के लिए जाऊं भी कैसे। इसीलिए आराध्या काम निपटाकर बरामदे पर ही बैठ गई। उसने सोचा कि जैसे ही जेठ जी गाड़ी लेकर जाएंगे, वैसे ही मैं कोमल से मिलने के लिए चली जाऊंगी। थोड़ी देर तक बरामदे पर बैठकर वह बाहर खेल रहे बच्चों का खेल देखती रही। बच्चे उसे बहुत पसंद थे। यह बात और थी कि उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वह मां नहीं बन पाई थी। हर बार डॉक्टर के पास जाने पर पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल ही आती थी, फिर भी पता नहीं क्यों आराध्या अभी तक मां नहीं बन पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत में मां बनना लिखा ही नहीं था। खैर, आराध्या ने भी इसे ही अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। हालांकि एक दो बार उसने बच्चा गोद लेने की बात भी कही थी, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया था। वैसे भी वह कह रहे थे कि अगर किस्मत में बच्चा होगा तो खुद का ही हो जाएगा। अभी वह बैठी हुई थी कि तभी बगल वाले घर से उसकी जेठानी की 9 वर्षीय बेटी कोमल रोते हुए उसके पास आई और उसकी गोदी में सिर छुपाकर सिसकने लगी। एक कोमल ही थी जो उसके पास आती थी, तो आराध्या उस पर अपना प्यार दुलार लुटा लेती थी। हालांकि शुरुआत में तो उसकी माँ उसे उसके पास आने से रोकती थी, लेकिन 5 महीने पहले ही उसकी जेठानी का स्वर्गवास हो गया था। तब से दिन में अधिकतर समय कोमल आराध्या के पास ही गुजारती थी। आराध्या के सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। सास के गुजरने के बाद ससुर जी ने घर का बंटवारा कर दिया था, क्योंकि जेठानी जी और जेठ जी घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। उसके बाद जब आराध्या इस घर में दुल्हन बनकर आई, तो उसने
ससुर जी की खूब सेवा की। 12 साल पहले ही उसके ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था। तब से आराध्या और भी खाली खाली सी हो गई थी। ऐसे में बार बार उसे कोमल से बात करने की इच्छा होती थी। उसे प्यार दुलार देने का मन करता था, लेकिन उसकी जेठानी हमेशा अपनी बेटी को उससे दूर ही रखती थी। उसके जेठ जी और जेठानी जी ने कभी परिवार के महत्व को समझा ही नहीं। वह लोग रुपए पैसे के मामले में थोड़े ज्यादा संपन्न थे, इसीलिए इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह लोग कहीं उनसे रुपए पैसे की मांग ना कर दे। लेकिन आराध्या और उसके पति शिवम को बस रिश्तों का लिहाज था। वह लोग रिश्तों की कदर करते थे, इसीलिए हमेशा बड़े भैया भाभी के प्रति भी नर्म ही रहते थे। इधर जब उसकी जेठानी की मृत्यु हो गई थी, तो 9 वर्षीय कोमल स्कूल से आने के बाद घर पर अकेली ही होती थी। हालांकि माँ के जाने के बाद वह उम्र से पहले ही काफी समझदार हो गई थी और घर के छोटे मोटे काम भी कर लिया करती थी। सुबह सवेरे उसके पापा ऑफिस जाने से पहले खाना बना दिया करते थे। शाम को भी आकर वह खाना तो बनाकर खा लेते थे, लेकिन साथ में शराब भी पीते थे। जब तक कोमल की माँ जीवित थी तो वह अपनी बेटी को प्यार दुलार देती थी, तो पापा के गुस्से और नाराजगी का उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके पापा शराब के नशे में उसे कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते थे। अब कोमल इतनी छोटी भी नहीं थी कि पापा की गालियों को समझ न पाए, इसीलिए वह पापा से डरी सहमी सी ही रहती थी। आज भी जब वो आराध्या की गोद में से छिपाकर सिसकने लगी तो आराध्या का मन भर आया। वह उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगी, क्या हुआ बेटा, पापा ने डांटा है क्या? तो वह इनकार में सिर हिला बैठी। अब तो आराध्या और भी परेशान हो गई और कहने लगी, अगर पापा ने नहीं डांटा तो क्या हुआ? स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या मेरे बच्चे को? कहते कहते उसका गला कुछ भारी होने लगा था, तो कोमल सिसकते हुए बोली, चाची, पापा ने कल रात मुझे बैक टच करने की कोशिश की। वह मुझे चॉकलेट देकर कह रहे थे कि यह सब किसी को मत बताना। यह सुनकर तो आराध्या के होश उड़ गए। उसने तुरंत ही अपने पति शिवम को फोन करके सारी बात बताई। शिवम भी परेशान हो गया। वह कहने लगा कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं, बेटी है वह उनकी, क्या भाभी के गुजरते ही वह इतना नीचे गिर गए कि शराब के नशे में यह भी भूल गए कि वह अपनी बेटी के साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। शिवम तुरंत ही छुट्टी लेकर घर चला आया। आराध्या पूरे समय कोमल को खुद से चिपकाए हुए बैठी थी। कोमल ने धीरे धीरे उसे बताया कि जब माँ इस दुनिया में नहीं थी तब भी उसके पापा ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। उस समय इस बात को लेकर मम्मी पापा में बहुत लड़ाई हुई थी। यह सब सुनकर तो आराध्या के होश ही उड़ गए थे। शिवम के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। हालांकि वह अपने बड़े भैया का सम्मान करते थे, लेकिन आज की बातें सुनने के बाद उनका मन क्रोध से सुलग उठा था। वह कैसे अपनी मासूम बच्ची के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते थे। खैर शिवम समझ गया कि उसके भैया के चरित्र का पतन हो चुका है। जो लोग अपराधी मानसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वह शराब के नशे में अपनी मान मर्यादा भूल जाते हैं। शिवम ने कई बार न्यूज़पेपर में भी ऐसी घटनाएं पढ़ी थी, लेकिन आज उसके खुद के भैया ही ऐसी गिरी हुई हरकत कर बैठे थे। शिवम ने तुरंत ही पुलिस को फोन करके सारी बात बताई। पुलिस ने एक जाल बिछाया और उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। रात को जब कोमल कमरे में अकेली थी तो उसके पिताजी शराब के नशे में उसके पास आए। पहले उसने उसे मारने पीटने की कोशिश की, लेकिन कोमल इधर उधर भागती रही। फिर जब वो उसकी पकड़ में आई तो वह उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस को देखते ही उसका सारा नशा हवा हो गया और वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आराध्या और शिवम ने कानूनी रूप से कोमल को गोद ले लिया था। बाद में पता चला कि उसका भैया एक नशीले पदार्थ बेचने वाले गिरोह का सदस्य था। उसके बयान के आधार पर वह गिरोह भी पकड़े गए थे। एक अपराधी समाज के बीच में अच्छाई का मुखौटा लगाकर जी रहा था,
लेकिन नन्ही सी कोमल के हिम्मत के कारण और शिवम और आराध्या की सूझबूझ के कारण आज इतना खतरनाक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। इधर आराध्या के जीवन का सूनापन भी भर चुका था। कोमल ने जब पहली बार उसे माँ कहकर पुकारा तो उसका मन खुशी से भर आया और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सचमुच कोमल के कारण ही आज वह माँ बन पाई थी और आराध्या के कारण ही कोमल को यह नई जिंदगी मिली थी, वरना अगर वह पिता के सानिध्य में रहती तो पता नहीं वह उसके साथ क्या से क्या कर गए होते। दोस्तों, माँ बाप तो अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। यहाँ एक पिता ने अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। शराब के नशे में पड़कर वह सब कुछ भूल गया। अच्छा हुआ कि उसके चाची चाचा ने सही समय पे उसका साथ दिया। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।